जय हिंद। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरी खुद की ट्रेडिंग लाइफ के बारे में, कैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, क्या क्या वहाँ पे मुझे सीखने को मिला इनिशियल स्टेज में, कितना लॉस शुरू में मैंने लिया, क्या मैं वहाँ पे गलतियाँ करता था, उसके बाद धीरे धीरे कैसे चीज़ें सुधरी, कैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता गया। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए लाइफ में, उन सब के बारे में मैं बात करूँगा और वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा किस किस स्टेज से गुजर के आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। अगर वो चीज़ें आप लाइफ में फेस कर लोगे तो आप सब कुछ फेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं बेसिकली हरियाणा से हूं और अभी जो मैं प्रेजेंट हूं वो राजस्थान के उदयपुर शहर में मैं अभी प्रेजेंट हूं। तो यहीं पर अभी मैं टेम्परेरी हूं कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे मैं एक अलग टाइप का काम करता हूं, मतलब जो भी आप समझ सकते हैं जॉब करता हूं, साथ साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो भी एक पार्ट टाइम में भी करता हूँ। जॉब करने का रीज़न यही है कि मैं देखो आप लोगों को बता दूँ, सन 2015 में मैं 15 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ था। अब सर्विस करता था मैं डिफेंस में सर्विस करता था, तो वहाँ से मैं रिटायर हुआ था। इसलिए बात बात में जय हिंद बोलने की आदत है। थोड़ा सा दिल से मैं आप लोगों को बताऊं तो दिल से मैं थोड़ा सा देशभक्त टाइप का हूँ, थोड़ा सा काइंड हार्टेड हूँ और यही चीज़ें मेरे अगेंस्ट चली जाती है। कई बार लोगों को मैं आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे मतलब परिवार वालों को समझ लो, जो मेरे साथ काम करते थे, कलीग थे मेरे कभी, उनको समझ लो, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पसंद नहीं आती कि आप सारे सीक्रेट्स दूसरों को बताना शुरू कर देते हो। तो ये मेरी आप कमज़ोरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों 2015 में मैं रिटायर हुआ। जून 2015 की बात है ये। डिफेंस में मैं काम करता था, फौजी रहा हूँ, तो थोड़ा सा देशभक्ति दिल में अंदर से शुरू से ही रही है। तो 2015 में रिटायर हुआ, जून 2015 में। उसके बाद घर पे गया तो सोचा कि क्या करे। कोटे से हमें मतलब जो एक्स सर्विस मैन हो जाते हैं उनका कोटा भी रहता है, उससे हमें दूसरी जॉब भी बड़ी आसानी से मिल सकती है एक छोटा सा एग्जाम क्लियर करने के बाद। लेकिन जॉब से गया था तो जॉब करने का फिर मन नहीं था, तो मन में ये था कि कुछ अलग टाइप का करेंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की शुरू के 2-3 महीने में। लास्टली जाके पता लगा कि शेयर मार्केट से छोटे मोटे पैसे कमाए जा सकते हैं अगर आपके पास छोटा मोटा पैसा है इन्वेस्ट करके। धीरे धीरे शेयर मार्केट की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हुआ। पहले स्टॉक्स में काम करते थे, इक्विटी में काम करते थे। लास्ट 2015 के लास्ट 1-2 महीने की बात है जब मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला था 2015 में। अभी 7 साल होने वाले हैं, तो 7 साल हो जाएंगे ट्रेडिंग करते करते। तो 2015 में जब मैंने अपना अकाउंट खोला, धीरे धीरे स्टॉक्स में इक्विटी में शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें और समझ में आने लगी, धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता चला, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी स्टॉक्स के बारे में पता चला और इंडेक्स के बारे में पता चला। तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे 2-2 लाख रुपए लगा के शुरू करने की कोशिश की। 3 बार अकाउंट वॉश आउट हुआ है, मतलब 6 लाख रुपए शुरू के 2 साल में मैं गवा चुका था ट्रेडिंग से। अब 2-2 लाख रुपए मैंने डाले 3 बार, तीनों बार वॉश आउट हुआ। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। गलतियाँ क्या थी वॉश आउट होने की, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती थी वहाँ पे, वो गलती थी कि मैं दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता था, किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बना नहीं रहता था। दूसरा ग्रीड और फियर मन में ज़रूर रहता था। तो ग्रीड और फियर का मैंने आप लोगों को बता दिया था। मतलब कहने का ये है कि एक जो मैंने वीडियो बनाई थी वो चक्रव्यूह के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं। सेम सारी वो चीज़ें मैं वहाँ पे कर रहा था। एक स्ट्रैटेजी पकड़ी, उसमें लॉस किया, उसको आउट कर दिया। दूसरी कोई चीज़ सीखी, यूट्यूब के ऊपर सीखी, गूगल में जाके सीखी, 1-2 किताब पढ़ के सीखी, उसमें लॉस किया, उससे क्विट कर लिया तीसरे दिन। तीसरी चीज़ सीखी, गूगल से सीखी, यूट्यूब वीडियो देख के सीखी, किसी की वहाँ से सीखी, यहाँ से सीखी। 3-4 दिन बाद उसमें लॉस किया, उसमें एग्जिट कर लिया, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें करते करते 6 लाख रुपए मैं 2 साल के अंदर गवा चुका था। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, सारी स्ट्रैटेजी काम करती है। बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बताते रहा हूँ, कोई भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करो, सारी या आपको काम करके देंगी, लेकिन आपको उसमें मास्टर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 चीज़ें ट्राई कर रहे हो, अलग अलग हर दिन अलग अलग चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो हर दिन आप पैसा गवाओगे अगर एक चीज़ के ऊपर नहीं बने रहोगे। आप 10 के दिन एक चीज़ को ट्राई करो, उसमें से आपके 4 मान लो लॉस में जाएंगे, 6 प्रॉफिट में जाएंगे, तो लास्टली आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता था हर दिन, और वो सारी चीज़ें अगेंस्ट जाती थी मेरे। 2 दिन एक चीज़ ट्राई की, उसमें लॉस ले लिया, 2 दिन कुछ और ट्राई किया, उसमें लॉस ले लिया, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसमें कुछ और कर लिया, ठीक है। उस टाइम व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप थे, उन ग्रुप को ज्वाइन किया, वहाँ पे कुछ अलग टाइप का सीखा, वहाँ पे लॉस कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, जो वो चक्रव्यूह वाली वीडियो थी मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, उसके अंदर मैं घूम रहा था। तो 2 साल में यहाँ पे 6 लाख रुपए का लॉस मैं कर चुका था। ये मेरी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो कैपिटल होती है उसमें से गए थे 6 लाख रुपए। तो फौज के अंदर काम करके 6 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है, और ये 6 लाख रुपए जब वहाँ पर मैंने गवाए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बाई लक मेरे साथ ये हुआ कि मुझे एक अच्छे इंसान मिले, एक अच्छे गुरुजी मिले, जिन्होंने मुझे अच्छा ट्रेडिंग करने का एक तरीका समझाया। उनके साथ में और भी बहुत लोग थे, मतलब बहुत लड़के वहाँ पे जुड़े हुए थे साथ में। तो 5-6 लड़के ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा ध्यान से सीखा, थोड़ा अच्छे से ट्राई किया, काफ़ी मेहनत की वहाँ पे हम लोगों ने 5-6 महीने के दौरान। तो 5-6 महीने हमने उनसे बहुत अच्छा सीखा।
काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे, जो गलतियाँ होती है, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद फिर हमने ट्रेडिंग लाइफ में उतरने का फैसला किया। तो 6 महीने हमने क्या किया, सिर्फ वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग की, जो बेसिक सीखते थे उसको अप्लाई करने की कोशिश करते थे, पेपर के ऊपर ट्रेडिंग करते थे, जो गलती हम करते हैं उसके नोट्स बनाते थे, वो गलती हम कभी रिपीट नहीं करेंगे। और उसके बाद जो वहाँ पे अच्छी चीज़ें होती थी, किसी दिन पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ तो वहाँ पे आज क्यों प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें हमने सीखने की कोशिश की। तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वो बाई लक मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे एक अच्छे इंसान मिल गए थे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, तो उसके ऊपर बहुत सारा काम किया। 6 महीने वहाँ पे हमने रह के सीखा। तो आप अपने ऊपर लेके चलो कि आप 6 महीने ऐसा कर सकते हो कंटिन्यू, आप मतलब बिना प्रॉफिट बिना लॉस के वहाँ पे 6 महीने लेके बैठो मार्केट को और पेपर ट्रेडिंग करो, सिर्फ वहाँ पे आप सीखो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आप कितना कर सकते हो। मैंने 6 महीने की मेरे अंदर कैपेसिटी थी तो हमने किया वो सारी चीज़ें। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो आपको अच्छे से पता होगा, तो वो सारी चीज़ें आप करोगे सीखने के लिए, तो वहाँ पे आपको ही बेनिफिट होगा, किसी और को नहीं होगा उससे। तो सीखने के बाद धीरे धीरे फिर मार्केट में हमने एक एक दो लॉट से वापस शुरू किया। 6 लाख रुपए गवा चुका था ऑलरेडी, तो वहाँ पे काफ़ी डर था मन में कि ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। सिर्फ एक ही बात माइंड में रहती थी कि ये हमने सीखी है एक चीज़, ये एक स्ट्रेटजी हमने सीखी है, 10 बार भी लॉस होगा तो हम इससे हटेंगे नहीं पीछे, इसी को अप्लाई करेंगे बार बार मार्केट के ऊपर। ठीक है, उन्होंने मार्केट को रीड करने का इतना अच्छा तरीका बताया, किसी दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कभी क्लास अरेंज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो इतना अच्छा तरीका उन्होंने बताया कि मार्केट को फिर एनालाइज करने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया था हमारा। धीरे धीरे इक्विटी में फिर हमने शुरू किया वापस, इक्विटी में फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्टॉक ऑप्शन में, तो चीज़ें हर जगह सेम ही काम करती है। धीरे धीरे हमने एनालाइज़ किया कि अगर अच्छा पैसा कमाना है, बड़ा रिस्क लेके बड़ा रिवार्ड लेना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो धीरे धीरे निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना शुरू किया। हमने सीखा ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखा, वहाँ पे 3-4 स्ट्रेटेजी सीखी। ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाती है तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, नीचे आती है तो ऑप्शन चेन में क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीखी। ठीक है, स्टॉप लॉस मार्केट में कैसे काम करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है हमने कुछ लिया हुआ है तो वहाँ पे हमारा ऑर्डर लेके तुरंत नीचे आना क्यों शुरू हो जाती है, जब मार्केट नीचे जा रही होती है हमने वहाँ पे कुछ लिया होता है हमारा, वहाँ पे ऑर्डर लेके वापस मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो ये सारी चीज़ हमने सीखने की कोशिश की, क्यों मार्केट ऐसा बिहेव करती है। एक दो वहाँ पे हमारी वेबिनार हुई, एक दो लोगों से हमें मिलवाया गया जो शेयर मार्केट के बहुत बड़े जानकार थे, उन लोगों से मिलवाया गया जो एज ए ऑपरेटर काम करते थे, बहुत बड़ा पैसा लगा के काम करते थे मार्केट में, फंड मैनेजर थे। फंड मैनेजर 2-3 फंड मैनेजर से हमें मिलवाया गया, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे हमने सीखा, उनकी मेंटेलिटी क्या थी। तो ये सारी चीज़ें सीखते सीखते वहाँ पे 2017 के स्टेज में हम पहुँच चुके थे, सन 2017 में। फिर हम 5 लोगों ने एक टीम बनाई, एक टीम के अकॉर्डिंग हमने काम करना शुरू किया। यूट्यूब और टेलीग्राम में इतना ध्यान नहीं था वहाँ पे, 5 लोगों के हम टीम ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। तो कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट बनाए वहाँ पे। मैंने आप लोगों को अपनी कमजोरी बता दी कि मैं आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा पर्सनली लोगों से जल्दी बात करने लगता हूँ, ये मेरी हैबिट है। फौज में रहा हूँ तो बड़ी जल्दी सबके ऊपर विश्वास कर लेता हूँ। तो यही चीज़ें मेरे फैमिली मेम्बर्स को समझ लो उनको पसंद नहीं आती, पेरेंट्स को समझ लो उनको पसंद नहीं आती, यार दोस्त रहते हैं उनको पसंद नहीं आती कि मैं बड़ी जल्दी अपने सीक्रेट्स रिवील करना शुरू कर देता हूँ दूसरों के सामने। तो ये मेरी एक थोड़ी सी कमजोरी है। वहाँ पे लोगों को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की कोशिश की, तो वहाँ पे कुछ दोस्त मेरे नाराज़ हो गए, जो फिर उनके साथ काम करना मैंने बंद कर दिया। 2 साल हम लोगों ने साथ में काम किया। ये आते आते कोविड का टाइम आ गया। कोविड के टाइम में वहाँ पे कुछ दिन में मतलब 2017 से लेके और 2 साल हमने काम किया 19 तक, दिसंबर 19 तक। फिर धीरे धीरे वहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें सुधरनी हुई, अकेले काम करने की आदत डालनी शुरू की। आप 2 साल किसी टीम में काम कर रहे हो और उसके बाद अकेला काम करने लगो तो वहाँ पे मन नहीं लगता काम के अंदर। तो 2-3 महीने मैंने गिव अप किया फिर मार्केट को। वहाँ पे मैंने थोड़ा मतलब उभरने में टाइम लगा। फिर कोविड का टाइम आ गया तो वहाँ पे जितने इन्वेस्ट किए हुए थे पैसे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे जैसे कोविड में मार्केट डाउन होना शुरू हुई, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि जितना प्रॉफिट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हो रहा था वो सारे निकालने शुरू किए वहाँ से फिर लॉस में। तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट मेरा कम हो गया था। उसके बावजूद धीरे धीरे फिर चीज़ें सीखनी शुरू की वापस, मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि काफ़ी कोविड के टाइम में जो इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी थी। हालांकि ये टेम्परेरी था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मन में थोड़ा तो ये रहता ही है कि यार इतने सालों से इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ पे ये लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे आते आते वहाँ पे 2020 ऐसे ही निकल गया कोविड के टाइम में। धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें ग्रो अप होनी शुरू हुई, वापस जो इन्वेस्टमेंट थी वो वापस डाली वहाँ पे लोअर लेवल पे। और उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे जैसे आप होना शुरू हुई, फिर मन में आया कि चलो फिर से ट्रेडिंग ही शुरू करते हैं। तो अकेले में कुछ नहीं कर सकते। अभी जो मेरे दोस्त हैं वो एक टीम बना के काम कर रहे हैं, अभी भी साथ में रह के काम करते हैं, लेकिन मैं अभी अकेला ही काम करता हूँ। बोलचाल है हमारी, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हम एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करते हैं चीज़ों को, लेकिन लाइव मार्केट के दौरान फिर बात नहीं करते, वो क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फिर डिस्कस नहीं करते। शाम को इतना देख लेते हैं कि हाँ उसको क्या प्रॉफिट हुआ, मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ, या मैंने क्या गलती की, उसने क्या वहाँ पे अच्छी बात की, ऐसा कुछ हम देख लेते हैं ज़रूर। तो ये सारी अभी तक की मेरी बातें थी। यहाँ पे अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो मेरे देखो
3 ट्रेडिंग अकाउंट है। एक में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो करके रखता हूँ वो मैं रखता हूँ। कभी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है वहाँ पे तो मैं उसको स्टॉक में डाल के या म्यूचुअल फंड में डाल के रख लेता हूँ। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो सिर्फ 8 लाख रुपये मैं अकाउंट में रखता हूँ। अभी 8 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा मैं कभी नहीं रखता। 10 लाख से ज़्यादा इसलिए नहीं रखता क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट होगा ना, मार्केट जितना अकाउंट में आप अपने डीमैट अकाउंट में पैसा रखोगे इतना ही लालच वहाँ पे बढ़ता जाएगा। अगर आप 800 क्वांटिटी में 500 क्वांटिटी में काम कर रहे हो और आपके पास पैसे और भी पड़े अकाउंट में, तो वहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी लेना शुरू कर दोगे। तो वो सारी चीज़ें मैं प्रेफर नहीं करता कभी। जितने में काम करें, जितना अच्छे से हैंडल कर सके क्वांटिटी को, सिर्फ इतने के अंदर काम करो। तो मैं 500 से लेकर 700 800 क्वांटिटी तक हैंडल कर सकता हूँ आराम से। तो इतनी क्वांटिटी में मैं काम करता हूँ। मतलब ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। 100 क्वांटिटी में भी कर सकता हूँ, 200 300, मतलब वो डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर मैं ज़्यादा ही श्योर हूँ 70-80% कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलेगी आज इसी डायरेक्शन में, तो मैं थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ। थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं सब कुछ मैनेज करके वहाँ पे तब क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ। तो ये तो चलो छोड़ो, ये तो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो सीखने वाली बात ये है यहाँ पे, जो गलतियाँ मैंने की है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, और जो अच्छी चीज़ें मैंने की है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो कभी लाइव आपको दिखाऊंगा मैं किसी वीडियो में, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं। तो गलतियाँ मैंने क्या क्या की इनिशियल स्टेज में, मतलब 10 चीज़ें मैंने ट्राई की, हर दिन अलग अलग चीज़ ट्राई की। बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास किया। बहुत सारे वहाँ पे उस टाइम व्हाट्सएप ग्रुप होते थे, उनको मैं जाके ऐसे ही फॉलो करता था, मतलब ज्वाइन हो जाता था। बहुत 1-2 लोगों ने पैसा भी लेने की वो की शुरू में, 2-4 लोगों को मैंने पैसा भी दिया है वहाँ पे कोर्स करने के लिए, जब तक मुझे वो गुरुजी नहीं मिले थे। उससे पहले की ये मैं बता रहा हूँ, शुरू के 2 साल की बात। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लोगों ने मेरे साथ की है, मतलब कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब 7,000 8,000 5,000 6,000 इस टाइप के कोर्स थे। तो ट्रेडिंग में अगर आप काम कर रहे हो, आपको 5-7 हज़ार ज़्यादा नहीं लगेगा किसी की अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देख के कि हम आपको ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। कंटिन्यू आपको कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, ये देखो कंटिन्यू डेली के इतने प्रॉफिट हो रहे हैं, डेली ये हो रहा है, इतने लोग सेटिस्फाई है, ये देखो मैसेज, वो देखो मैसेज। तो इस टाइप की चीज़ें जब किसी को दिखाई जाएगी तो वो अट्रैक्टिव हो ही जाता है, अगर उसको कंटिन्यू लॉस हो रहा हो। अगर 10 दिन आपको लॉस हो गया और आपको ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ दिखाई जाए कि ये देखो इतने लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, इतने लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? आप तुरंत ज्वाइन कर लोगे उस कोर्स को। वो 5,000 बोले, 10,000 बोले, आप यही सोचोगे यार रोज़ रोज़ मैं 20-30 हज़ार का लॉस ले रहा हूँ, तो एक बार दे देते हैं, सीख लेते हैं। तो लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिलता, सीखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से। तो जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना चीज़ों का, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। इंसान को चीज़ें समझ में आती है ठोकर खाने के बाद। वो ठोकर मुझे लगी थी शुरू के 2 साल में, और वो ठोकर थी 6 लाख रुपये की। 6 लाख रुपये की जब मुझे ठोकर लगी, तब वहाँ पे चीज़ें मेरे समझ में आनी शुरू हुई। तब वहाँ पे अच्छे से मैंने तरीका जाना फिर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो ये थी दोस्तों मेरी ट्रेडिंग लाइफ। अभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। किसी दिन लाइव वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा मुझे आज तक कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा इनके ऊपर विश्वास नहीं करता। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है ना, तो आप किसी के ऊपर फिर सुनोगे नहीं। वहाँ पर जो आपको अच्छा लगेगा आप वो करोगे। मैं यहाँ पर देखो आपका मोरल बूस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो आपको करना है वो आपको एग्जैक्ट उस टाइम आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है लाइव मार्केट के दौरान। मोरल बूस्ट करने से कुछ नहीं होता। एक वीडियो देख के आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा, लेकिन वो मोरल बूस्ट वहाँ पे दिखाई देना चाहिए जब लाइव मार्केट में आप काम कर रहे हो। तो दोस्तों जब तक आप बेसिक चीज़ों को, इन चीज़ों के ऊपर जब तक नहीं देखोगे ना, तो गलतियाँ मैंने की वहाँ पे, ये सारी गलतियाँ मैंने आपको बता दी। अच्छी चीज़ें ये की मैंने कि कंटिन्यू लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। जब से मुझे 2 साल ये 6 लाख रुपए का लॉस होने के बाद, फिर जब मुझे वो अच्छे इंसान गुरुजी मिले, उन्होंने सिखाया, उसके बाद कंटिन्यू मैंने लर्निंग की, बुक्स पढ़ी, बुक्स में क्या अच्छी चीज़ें है वो मैंने नोट बना के रख लिए। मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कभी। क्या अच्छी चीज़ें मैंने उस दिन की ट्रेडिंग में वो सारी मैंने लिख ली, क्या गलतियाँ वहाँ पे की वो सारी लिख ली, तो उनको कभी रिपीट नहीं करता फिर। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये मेरी अभी तक की ट्रेडिंग लाइफ थी दोस्तों। अभी धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर तो मैं अभी आया हूँ 5-6 महीने पहले से। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि साथ में हम काम नहीं करते। अब जिन लोगों के साथ में पहले काम करता था, फिर सब ने सब कुछ अपना अलग अलग कर लिया। तो अलग अलग कर लिया, अलग अलग करने लगे काम, तो फिर वहाँ पे चीज़ें अलग अलग होनी शुरू हो जाती है। वो अलग टाइप का मैटर है। लेकिन पहले से मैं नहीं था, यूट्यूब पे था हमारा चैनल पहले, लेकिन उसमें एज ए टीम हम काम करते थे। तो वहाँ पे ज़्यादा मेरा इंडिविजुअली कुछ उसमें था नहीं कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर। तो यही सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब एक आप देखो, एक टीम से जब आप निकल जाते हो ना, एक अलग टाइप का फील आपके मन में आ जाता है। तो जीरो वापस, मतलब जो आप टॉप पे रहते हो ना, तो वापस वहाँ से थोड़ा सा डाउन आ जाओगे जब आपको अलग कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो आपको उन लोगों की कमी खलनी शुरू हो जाएगी, उन लोगों की तरफ आप मतलब थोड़ा मन में अलग टाइप की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है अभी। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मतलब थोड़े अगर मेरे अच्छे फ्रेंड बन जाए, ये बन जाए, उसके लिए मैंने क्या किया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया। टेलीग्राम के ऊपर कुछ अच्छे लोग मिले जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, वही टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, उस टेलीग्राम के वो यही सोच के बनाया कि चलो कुछ अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे, अपनी रोज़ाना की चीज़ें शेयर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें देखो, ये मेरे अंदर एक आप कमी समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि मैं फ्रैंक होना चाहता हूँ लोगों के साथ। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, जो किसी को, घर वालों को किसी को पसंद नहीं आती। यार दोस्तों को चीज़ें सीक्रेट, अपने जो सीक्रेट्स रहते हैं उनको मतलब रिवील करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, क्यों कुछ लोग उस चीज़
चीज़ का बुरा मान जाते हैं। तो ये मेरी एक थोड़ी सी आप गलती समझ लो या अच्छाई समझ लो, कुछ भी आप समझ लो। तो उसी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बताया कि लोगों को चलो कुछ सिखाएंगे जो हमने आज तक सीखा है, ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो जाए उसके ऊपर। तो यही सोच के टेलीग्राम चैनल बनाया, यही सोच के टेलीग्राम चैनल शुरू में बनाया था, यूट्यूब चैनल नहीं था। तो टेलीग्राम चैनल पर फिर कुछ जो थोड़ा बहुत किसी के साथ अट्रैक्ट हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया, सर आप टाइप करके इतना कुछ समझाते रहते हो, आप एक काम करो वीडियो बनाना शुरू कर दो ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो उनकी ये मुझे अच्छी लगी, तो फिर वहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालने लगा। तो जो चीज़ें मैं टेलीग्राम में टाइप करके उन लोगों को बताता था, फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के देने लगा उन लोगों को, थोड़ा उनको समझ में आने लगा अच्छी चीज़ें। फिर वो जितना, क्योंकि सारे बिगनर्स थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उन लोगों ने बोलना शुरू किया, सर हम तो बिगनर्स है, ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते ऑप्शन ट्रेडिंग में, हमें इक्विटी स्टॉक्स के बारे में बताओ। तो शुरू किया, अगर आप वीडियोज़ मेरे देखोगे यूट्यूब के ऊपर, वो इक्विटी स्टॉक्स में ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये बिगनर्स थे सभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जितने वहाँ पे मेंबर थे, वो सब की डिमांड थी कि सिर्फ स्टॉक्स में हम बनाए, स्टॉक्स कैसे मूव करता है। तो उसी के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा वीडियो शुरू के मेरे मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं इन लोगों को सिखाई, धीरे धीरे बताई यूट्यूब, इसीलिए यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, अभी काफ़ी लोग आप जुड़ चुके हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बहुत सारे अच्छे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है, मेरे भाई देखो, किसी के बारे में अगर आपका व्यू है वो या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपका नेगेटिव है तो वहाँ पे आपको नेगेटिव, उसकी आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिसाइज़ आप कर सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो उसको अप्रिशिएट आप कर सकते हो, दो ही चीज़ है। लेकिन एब्यूजिव वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, ये दर्शाता है आप कैसे माहौल से आ रहे हो। और मेरे ऊपर एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करने से कोई फ़ायदा है नहीं, मैं बड़ा देशभक्त टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। मैं 15 साल फौज में रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत बड़ी एक अपनत्व की भावना है, ठीक है। आप मुझे गाली भी दोगे, मैं दूसरा, आप एक थप्पड़ भी मार दोगे मुझे, मैं दूसरा मुँह आपकी तरफ कर दूँगा, ले भाई इधर भी मार ले, अगर आपको उससे संतुष्टि मिलती है, ठीक है। हमने बहुत साल काम किया है, फौज में काम किया है, तो मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, मैं सब लोगों को बड़े प्यार से देखता हूँ, एक नज़र से देखता हूँ। तो दोस्तों, एब्यूजिव वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, जो आप टेलीग्राम चैनल पे पर्सनल मैसेज भी करते रहते हो, कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, रोज़ रोज़ करता है, रोज़ जो भी ट्रेड लिया वो गलत जा रहा है। मेरे भाई गलत नहीं जाता, बात वहाँ पे माइंड सेट की और पेशेंस की है, ठीक है। बस एंट्री गलत होती है, कभी किसी लेवल के ऊपर हमने कर ली, कभी किसी लेवल के। मार्केट अगर ऐसे जा रही है, कोई यहाँ एंट्री कर लेगा, कोई यहाँ कर लेगा, कोई हो सकता है यहाँ पे एंट्री कर ले, रिट्रेसमेंट आएगा, फिर मार्केट वापस जाएगी, ये वाला भी प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन ये वाला क्या गलती करेगा, जब रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस पे ये निकल जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ना, ये बैठे रहेंगे, ये रिट्रेसमेंट से घबराएंगे नहीं, ये मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो मार्केट में कोई गलत ट्रेड नहीं होता, गलत ट्रेड 100 में से 10 गलत ट्रेड हो सकते हैं, सिर्फ एंट्री और एग्जिट गलत होते हैं, बस ये आप ध्यान में रख लो। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी थी जो 7 साल के अंदर मैंने थोड़ा कंक्लूज करके आप लोगों को बताया। काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी है, काफ़ी बुरी चीज़ें भी सीखी है, बुरे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग घबराओगे नहीं, जो थोड़े छोटे मोटे लॉस होते रहते हैं मार्केट में, उनसे आप घबराओगे नहीं। और मैंने तो 6 लाख गवा के फिर वहाँ पर ये 6 लाख की ठोकर लगी थी, उसके बाद फिर मुझे वहाँ पर चलना आया था। तो धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाओगे। लेकिन गलती ये मत करना कि 10 चीज़ों को आप डेली एक एक अलग अलग करके ट्राई करें। आप एक चीज़ पकड़ लो, ठीक है, एक चीज़ पकड़ लो, उसको 10 दिन आप ट्राई करो, यही सक्सेस है बस ट्रेडिंग का, और कुछ नहीं। और पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ बने रहो वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी आप लोग काफ़ी आप में से ऐसे होंगे जो लॉस कर रहे होंगे अभी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखने के बाद आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था मोटिवेट करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया, बता पाया, और आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइफ होती है, कैसे धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ें सुधरती है। तो मेरे भाई, जो लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, उन लोगों को मैं बता दूँ मेरे भाई, या तो पॉजिटिव बोलो या क्रिटिसाइज़ करो, नेगेटिव बोलो, लेकिन एब्यूजिव लैंग्वेज का कुछ मतलब नहीं होता। मुझे तो कुछ नहीं लगता, मैं तो आपके जो कमेंट्स या मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, उसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ता है आप लोगों को, आप लोग खुद अपनी इमेज खराब कर लेते हो ऐसे एब्यूजिव वर्ड यूज़ करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।